स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जहां सच सच ही नहीं रहता बल्कि दो हिस्सों में बंट जाता है। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। यह है एपिसोड 3, हॉली जॉली, जहां एक तरफ तो उम्मीद की एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी है और दूसरी तरफ एक ठंडा बेरहम झूठ। तो इस एपिसोड की पूरी बुनियाद ही इसी एक अजीब सी चौंकाने वाली बात पर टिकी है। हमारे सामने विल बायर्स की मतलब एक ही लड़के की दो अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी कहती है वो जिंदा है और अपनी माँ से लाइटों के जरिए बात कर रहा है, और दूसरी कहानी वो कहती है कि वो मर चुका है, उसकी लाश मिल गई है। अब सवाल ये उठता है कि भाई दो एकदम अलग सच एक ही वक्त में एक साथ कैसे हो सकते हैं। चलिए कहानी के पहले पहलू को देखते हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां अजीबोगरीब अलौकिक घटनाएं सच में हो रही हैं, और ये एक ऐसा सच है जिसे बस कुछ ही लोग देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और यहीं इसी एपिसोड में पहली बार हमें विल की एक झलक मिलती है, लेकिन वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो एक खौफनाक एकदम उल्टी दुनिया में फंसा हुआ है, बेबस है, डरा हुआ है, और कोई अनजान शैतान उसका शिकार कर रहा है। उसका जो डर है ना, वो एकदम असली है। और यहीं से हमें समझ आता है कि मामला कितना सीरियस है। अब देखिए, इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है जॉयस बायर्स का तरीका। मतलब पूरी दुनिया को लग रहा है कि वो अपना दिमागी संतुलन खो रही है, लेकिन वो क्या करती है? वो अपने घर को एक तरह का कम्युनिकेशन बोर्ड बना देती है। ये सिर्फ क्रिसमस की लाइटें नहीं है, नहीं, ये उसकी उम्मीद है, उसकी जिद है, इस बात का सबूत कि उसे पूरा यकीन है उसका बेटा जिंदा है। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। लाइटें एक एक करके जलती बुझती हैं और एक मैसेज बनाती हैं, RUN, भागो। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये जॉयस के विश्वास का पक्का सबूत है। विल सचमुच दूसरी तरफ है और वो बहुत बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जॉयस इस लड़ाई में अकेली नहीं है। माइक, डस्टिन और लुकास, उनके पास 11 है। उसकी जो दिमागी ताकत है ना, वो इस बात को कंफर्म कर देती है कि हाँ, विल जिंदा है। लेकिन वो हमें ये भी दिखाती है कि वो कितनी तकलीफ में है। हर बार जब 11 अपनी पावर यूज करती है तो उसे दर्द होता है, उसकी नाक से खून बहता है, पर फिर भी वो अपने दोस्तों के लिए ये करती है। और यहीं से उन सब के बीच दोस्ती और भरोसे का एक बहुत गहरा रिश्ता बनता है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब ये सब हो रहा है, एक दूसरी ही हकीकत बनाई जा रही है। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसे हॉकिंस लेबोरेटरी बड़ी सफाई से तैयार कर रही है, एक ठंडे बेरहम झूठ की दुनिया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि लैब सिर्फ सच नहीं छिपा रही, नहीं, वो एक नया सच बना रही है। ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। स्टेप 1, एक नकली लाश ढूंढो। स्टेप 2, उसे खदान में डाल दो। और स्टेप 3, फिर उसे ढूंढने का नाटक करो। मकसद बस एक है, एक ऐसी कहानी बनाना जिस पर पूरा का पूरा शहर आंख बंद करके यकीन कर ले। और ये कितना क्रूर है। उनका मकसद सिर्फ सच को दबाना नहीं, बल्कि उम्मीद को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है। पूरा शहर सदमे में है, सब मान चुके हैं, लेकिन जॉयस वो इस झूठ को मानने से साफ इनकार कर देती है। उसका विश्वास लैब की बनाई इस झूठी कहानी से कहीं कहीं ज्यादा मजबूत है। और अब कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जो इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच पुल बनाने का काम शुरू करता है, पुलिस चीफ हॉपर। हॉपर के लिए ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। वो जो सरकारी कहानी है उसे देखता है और उसे उसमें झोल नजर आने लगता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई सब कुछ उतना सीधा साधा है जितना दिखाया जा रहा है? और यहीं पर हॉपर का शक एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है सरकारी कहानी कि लाश खदान में मिली, स्टेट पुलिस ने जांच की, केस क्लोज। लेकिन दूसरी तरफ है हॉपर की गट फीलिंग, उसका तजुर्बा, जो उससे चीख चीख कर कह रहा है कि इस लाश में कुछ तो गड़बड़ है, और इन सब के पीछे लैब का हाथ है। वो जानता है कि सच कुछ और ही है। तो एपिसोड के आखिर तक आते आते हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां हैं, और ये दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरफ है पूरा शहर जो एक झूठ का मातम मना रहा है, और दूसरी तरफ है एक छोटा सा ग्रुप जो एक खौफनाक सच को अपने सीने में दबाए हुए है। तो इस एपिसोड का अंत हमें एक बहुत ही टेंशन वाले मोड़ पर छोड़ देता है। सोचिए,
पूरा हॉकिंस शहर मान चुका है कि विल मर गया। जॉयस को पता है कि वो जिंदा है और लड़ रहा है। लैब का झूठ लगातार और बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और इन सब के बीच वो मॉन्स्टर जो विल का शिकार कर रहा है वो अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। और आखिर में ये एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक माँ का विश्वास एक बहुत बड़ी पावरफुल सरकार के बुने हुए झूठ से ज्यादा मजबूत हो तो क्या होता है। यही टकराव आगे की कहानी की नींव रखने वाला है और यही तय करेगा कि आखिर में जीत कौन सी सच्चाई की होगी।